हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बोला है ए ब्लॉक राइड्स ऑन ए पिस्टन दैट इज मूविंग वर्टिकली विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। सो बिट ए में पूछा है इफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज पीरियड 1 सेकेंड एट व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन विल द ब्लॉक एंड पिस्टन सेपरेट। सो इस क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा तो उसके एक्सीड करने से ब्लॉक एंड पिस्टन सेपरेट हो जाएंगे। सो बीट ए में बेसिकली हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करनी है। तो बीट बी में इफ द पिस्टन हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, यहाँ एम्पलीट्यूड दे दिया है बीट बी में, और व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछा है। ठीक है। फॉर विच द ब्लॉक एंड पिस्टन विल बी इन कॉन्टैक्ट, सेपरेट नहीं होंगे, इन कॉन्टैक्ट कंटिन्यूसली। तो देख लेते हैं क्विकली यहाँ कौन सा की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। सो की कॉन्सेप्ट इज oscillation ड्यू टू स्प्रिंग। ठीक है। तो ये की कॉन्सेप्ट के बेस करके हम बीट ए सॉल्व करेंगे। बीट ए में वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज दैट एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड हमको कैलकुलेट करनी है सो दैट ब्लॉक एंड पिस्टन सेपरेट नहीं होंगे, दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो एक बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिए तो दैट मीन्स उससे एक्सीड करेगा तो ब्लॉक एंड पिस्टन सेपरेट हो जाएंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिस्टोरिंग फोर्स कितना है इस केस में, एम ओमेगा स्क्वायर, हियर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है। और दूसरा क्या फोर्स लग रहा है, वेट, क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रही है, वेट ऑफ ब्लॉक। ठीक है। दैट इज मास विथ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो जब दोनों उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओसिलेट हो रही है तो दिस एम ओमेगा स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू द वेट फोर्स। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ब्लॉक एंड पिस्टन कांटेक्ट में है। तो ये है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। दिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अगर मिल जाएगी तो इससे एक्सीड करने से ब्लॉक एंड पिस्टन सेपरेट हो जाएंगे। सो ए विल बी इक्वल टू, ये मास मास कैंसिल हो गया, दिस विल बी जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू, ओमेगा पता है हमको 2 पाई एफ और 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1/t। सो ओमेगा स्क्वायर विल बी 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। सो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगी, जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। जब मैं सारा वैल्यू पुट कर लूँगी, 9.8 मल्टीप्लाइड विथ 1 स्क्वायर इज़ 1, दिस इज़ 4 इंटू 3.141 स्क्वायर। सो ये मुझे मिलेगी 0.25 मीटर। तो बीट ए का आंसर मिला 0.25 मीटर। ठीक है। अब बीट बी देख लीजिए। बीट बी में एम्पलीट्यूड ऑलरेडी दे दिया है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने से 0.03 मीटर। अभी एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन अभी बीट ए में हम लोग निकाले, दैट इज जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। सो आई कैन इक्वेट 0.03। जी का वैल्यू है 9.8 और टी हमको कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ टाइम पीरियड के फॉर्म में कैलकुलेट करूँगी, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल निकाल के मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूँगी। सो दिस इज टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.141 स्क्वायर। सो टी स्क्वायर मिलेगी रूट ओवर ऑफ 0.03 मल्टीप्लाइड विथ 4, 3.141 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.8। सो इसको सिंप्लीफाई करने से मुझे मिल रहेगा आंसर टाइम पीरियड का, दिस इज टी। जब मैं टी स्क्वायर तो टी में कैलकुलेट कर ली, तो दिस इज टी। ठीक है। तो दिस इज 0.47 सेकेंड। ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, frequency will be equal to 1/time period।
सो इसको अगर 1/0.347 को मैं अगर डिवाइड करूँगी तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिलेगा 2.9 हर्ट्ज। ठीक, सो बिट बी आंसर इज 2.9 hertz. Okay, so hope you understood this question. Thank you.